नवरात्रि के इस पावन पर्व पर ब्रह्मा कुमारी छतरपुर में आप सभी का पुनः स्वागत है। नवरात्रि को नवरात्रि क्यों कहा? कहते नवरात्रि नौ रतन, नवनिधि के दाता, 9 अंक पूर्णांक हैं। यदि हम 9 का पहाड़ा भी पढ़ते हैं तो 9 ही आता है और कोई अंक के साथ ऐसा नहीं है। 9 नक्षत्र भी गाए जाते हैं। नव अर्थात नया, रात्रि अर्थात अंधकार। अभी हमें दोनों को समझना जरूरी है। आखिर रात्रि क्या है? पहले पूरा गांव एक परिवार हुआ करता था और आज एक परिवार में भी अनेक घर हैं। पहले कहते हैं कि घरों में कुंडी तक नहीं लगती थी और आज बंद तालों में भी चोरी। पहले कहते थे लड़कियां घर के बाहर सुरक्षित नहीं और आज घर में भी सुरक्षित नहीं, यहां तक कि पुरुष भी सुरक्षित नहीं। आज रिश्ते हैं पर प्यार नहीं, सब कुछ है पर भाव नहीं। कुदरत के खिलाफ कुछ तो गुनाह हुए हैं हम सभी से, वरना गंगा जल के बजाय अल्कोहल से हाथ ना धोना पड़ता। कोई तो जुर्म था जिसमें हम सभी शामिल थे, अन्यथा आज सभी मास्क के अंदर मुंह छिपाए ना घूम रहे होते। यह है घोर कलयुग की रात्रि। ऐसे में नव ऊर्जा का संचार करने, रात्रि को दिन में परिवर्तित करने के लिए और धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश करने के लिए मां काली का दिव्य अवतरण होता है। ऐसी धर्म रक्षिका, अधर्म नाशिका महाकाली मां के आगमन में हम सभी भक्त प्रफुल्लित मन से चलिए चलते हैं और मां कालरात्रि, मां काली की आरती में शामिल होते हैं। आरती के पश्चात मां काली का उद्भव और असुर संहारिणी काली ने जिन असुरों का वध किया, उनके रहस्यों को समझना भी आवश्यक है कि आखिर वह कौन से असुर थे और उन्होंने उनका वध कैसे किया। यह बताने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं ब्रह्मा कुमारी भारती बहन जी। ओम शांति। भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें से एक है नवरात्रि। नवरात्रि का त्यौहार भारत में
बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े प्यार, श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि माना माँ दुर्गा के 9 रूपों का दर्शन करना। आज चारों तरफ माता रानी की जय जयकार हो रही है। हर भक्त के मन में जयकारे गूंज रहे हैं। ये समय कितना अच्छा होता है, चारों तरफ पवित्र वातावरण होता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम सब ने भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। कहते हैं जब ये सारी देवियां एक साथ इस सृष्टि पर कार्य करती होती तो वास्तव में ये समय कितना अच्छा होगा। देवी के विभिन्न रूप संतोषी, लक्ष्मी, दुर्गा, माँ गायत्री के साथ साथ एक रूप है माँ जगत जननी महाकाली का। महाकाली अर्थात आसुरी शक्ति का नाश करने वाली, जो वास्तव में कालरात्रि के रूप में याद किया जाता है। कालरात्रि जो कि महाकाली का ही स्वरूप है। कहते हैं परमात्मा को महाकाल कहा जाता है। जैसे कहा राजा जनक की पुत्री जो जानकी कहलाएं, राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी कहलाएं, इसी प्रकार महाकाल परमपिता परमात्मा की जो पुत्री वो महाकाली हैं। देवियों के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं। वास्तव में देवी कभी किसी का संहार नहीं करती हैं। माँ कभी अपने बच्चों का संहार कर ही नहीं सकती हैं। माँ का दिल तो ममता और दया से भरा हुआ होता है। कहते हैं माँ ने तो अज्ञानता का गला काटा था जो तलवार के रूप में उनके हाथ में दिखा दिया है। माँ ने आत्मरूपी ज्योति को जगाया जो उनके हाथ में एक दीपक दिखा दिया है। जो वास्तव में जितने भी अलंकार माँ जगत जननी के हाथ में दिखाए गए हैं वो एक आध्यात्मिक शक्ति का ही प्रतीक है। इसलिए कहते हैं दशहरा से पूर्व जो नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है वो रावण पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है और इसे हम आध्यात्मिक शक्ति की यादगार के रूप में मनाते हैं। कहते हैं आज कहते हैं महाकाली ने दुष्टों का संहार करने के लिए ही इस सृष्टि पर अवतार लिया था। एक रक्तबीज नाम का जो असुर था जिसने सृष्टि पर बहुत हाहाकार मचा के रखा था, उसको समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे। लेकिन जब भी कोई देवता रक्तबीज नाम के राक्षस को मारने के लिए जाते थे तो उसके जीवन की एक खासियत थी कि उसके शरीर के रक्त की एक बूंद अगर जमीन पर गिर जाती थी तो उतने ही रक्तबीज अनेकों संख्या में पैदा हो जाते थे और हाहाकार मचाते थे। वास्तव में कहा जाता है कि इस सृष्टि तो मानवता को बचाने के लिए ही भगवान शिव के द्वारा माँ दुर्गा के एक रूप कालरात्रि स्वरूप को प्रकट किया गया और रक्तबीज नाम के असुर का संहार किया गया। वर्तमान समय में अगर देखें तो रक्तबीज हम सबके अंदर हैं। वो है हमारी छोटी छोटी कमी कमजोरियां। कहते हैं कि जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां होती हैं उसका मूल कारण है देह अभिमान। और जब हमारे अंदर देह अभिमान आता है तो उसके अंदर अनेक प्रकार के विकार आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनेक प्रकार के विकार प्रकट हो जाते हैं। जब हमारे अंदर ये विकार आ जाते हैं तो हमारा स्वभाव बहुत चिड़चिड़ेपन का हो जाता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। हम छोटी छोटी हमारे स्वभाव संस्कारों में टकराव होने लगता है। हमारे अंदर अहंकार की भावना जागृत हो जाती है। इस भावना के कारण हमारा स्वयं को और मानव समाज को बचाना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। इसलिए हमें इन आसुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए अपने जीवन में देह अभिमान को नाश करना होगा। वास्तव में कहा जाता है कि जहाँ अंश होता है वहाँ वंश होता है। इसलिए अंश को समाप्त करने के लिए हमें अपने अंदर के 5 विकारों को नष्ट करना होगा। जहाँ अंश है वहाँ वंश पैदा होता है। कहते हैं जहाँ बीज है वहीं वृक्ष पैदा हो जाता है। आज वास्तव में व्यक्ति अपने आप को अनेक प्रकार से, अनेक साधनों से अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। लेकिन जब व्यक्ति आज के समय में हारता है तो देखा जाता है वो मन से ही हारता है। जब तक वो अपने अंदर मन रूपी भूमि पर उत्पन्न होने वाली आसुरी वृत्तियों के बीज अर्थात संकल्प को नष्ट नहीं करेगा और जब तक जीत नहीं लेगा तब तक हम अपने जीवन में वास्तव में अंतर जगत को सही नहीं कर सकते हैं और खुशनुमा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। भारती बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें बताया कि नकारात्मकता का बीज कितना पावरफुल है और कैसे वह बढ़ता चला जाता है और हमारी शक्ति को भी कम कर देता है। सब कुछ सुनते हैं, जानते हैं, माँ की भक्ति में डूबते हैं और माँ की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, श्रद्धा में झूमते हैं। ऐसी ही श्रद्धा में झूमते हुए दो छोटी छोटी नन्ही बालिकाएं, माँ की कन्याएं कुमारी पीहू और कुमारी विशाखा हमारे बीच में आ रही हैं और नृत्य गीत के माध्यम से माँ के प्रति अपनी भावना को प्रकट कर रही हैं। गीत के बोल हैं, जय माँ काली, जय माँ काली।
दोनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी श्रद्धा भावना से जय माँ काली के नृत्य गीत से सभी भक्तों का मन मोह लिया। इसके लिए पुनः धन्यवाद। माँ दुर्गा की एक विशेष शक्ति में माँ कालरात्रि भी है। माँ के अनेक व्यापक नामों में महाकाली, चामुंडा, भद्रकाली समेत अन्य कई विनाशकारी नाम भी प्रचलित हैं। इनके आवाहन पर, महाकाली के आवाहन पर भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। माँ काली में हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति है। सामना करने की शक्ति अगर हमें भी माँ काली से लेनी है तो हमें भी माँ काली का आवाहन करना होगा। लेकिन हमें समझना होगा कि सामना आखिर करना किसका है। सामना दूसरों का नहीं, बल्कि हमें अपनी बुराइयों का, गलत आदतों का, स्वभाव का करना है, जो हमें हमारी अवनति के मार्ग पर ले जाती हैं। पहले सामना अपनी कमजोरियों का करना है, अपने आप के प्रति केयरलेस नहीं, लेजी नहीं, बल्कि कि कहते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, सुधर ही जाएंगे, बदल ही जाएंगे, ऐसा नहीं। आज ही माँ काली के सामने संकल्प करें कि हमें माँ काली की तरह विकराल रूप धारण करके इन सारी गलत आदतों का विनाश करना है, इसके बीज को भी समाप्त करना है। क्योंकि अगर बीज भी रह गया नकारात्मकता का, बुरी आदतों का, कमजोरियों का, तो वह रक्त बीज की तरह अनेक कमजोरियों को प्रकट कर देगा। तो आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को और अपने देह अभिमान को समाप्त करना है, तभी हम माँ काली से शक्ति अर्जित कर सकते हैं। तो माँ काली से शक्ति अर्जित करने के लिए और विशेष हमें समय की तरफ इशारा देने के लिए और हमें जगाने के लिए और जागरण का महत्व समझाने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं कुमारी शिवांशी। गीत के बोल हैं, बेला है जागरण की, जागो जागो जागो। बेला है जागरण की, जागो है जागो है जागो। बेला है जागरण की, जागो है जागो है जागो।
माँ के एक हाथ में खड्ग कटार भी दिखाते हैं। इन सभी का भी एक आध्यात्मिक रहस्य है कि वह बुराई से भयभीत नहीं, बल्कि उनको नष्ट करके सदा वरदान देने वाली है। इसलिए माँ काली का एक हाथ वरद मुद्रा में दिखाया जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में भले भयानक लगता है, लेकिन भक्तों को सदा उनका यह रूप अच्छा लगता है और सदा वह शुभ करने वाली हैं, इसलिए इनका एक नाम शुभकारी भी है। काली शब्द काल से भी संबंधित है, तो आखिर माँ काली हमें समय के प्रति भी इशारा देती हैं कि आखिर समय कौन सा चल रहा है। तो समय का महत्व समझाने के लिए हमारे बीच में छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शैलजा बहन जी आ रही हैं और वो हमें बताएंगी कि आखिर समय का महत्व क्या है और हमारा समय किन किन चीज़ों में व्यर्थ चला जाता है। ओम शांति। माँ काली की महिमा को हमने सुना। माँ काली का एक नाम काल रात्रि भी है, जो रात्रि के अंधकार को और उस अज्ञान अंधकार जनित आसुरी शक्तियों के अंत के लिए जिनका प्रादुर्भाव हुआ, ऐसी माँ काली अपनी दैवीय शक्तियों के द्वारा तामसी वृत्तियों का विनाश जिस समय करती हैं, प्रैक्टिकल रूप में निश्चित ही वह कलयुग का अंतिम समय ही है, जो वर्तमान समय चल रहा है। ये समय, ये काल आसुरी शक्तियों के परिवर्तन और दैवी शक्तियों के दैवी संस्कृति की संस्थापना का काल है, समय है। माँ काल रात्रि हमें समय के बारे में सजग करती है। मनुष्य के जीवन में समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी टाइम मैनेजमेंट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। समय हमें समय प्रति समय संकेत देता है। हमारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर घटना हमें कोई ना कोई संकेत देती है। वो हमसे रेस्पॉन्स चाहता है। जो व्यक्ति समय के संकेत को समझकर उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार सही रेस्पॉन्स देता है, सही परिवर्तन करता है, समय उसे बहुत आगे बढ़ा देता है। लेकिन यदि हम समय की डिमांड को, उसके संकेत को ना समझ विपरीत दिशा में चलते हैं, तो समय फिर बहुत कठोर भी हो जाता है। समय के लिए कहा, समय बड़ा बलवान है। बड़े बुजुर्ग भी कहते रहे, यदि कोई व्यक्ति जब प्यार से समझाने से नहीं मानता तो कहा करते थे, इसे छोड़ दो समय पर। जब समय की मार खाएगा तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन प्रश्न है, समय हमें क्यों सिखाए? समय हमारा शिक्षक क्यों बने? क्यों ना हम स्वयं ही समय के वैल्यू को समझकर, समय के संकेत को समझकर
हम परिवर्तन कर ले। समय का जो संकेत है, समय की जो डिमांड है हमसे, परिवर्तन, चेंज, परिवर्तन चाहता है। हम जिस भी स्थिति में हैं, हम जिस भी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जिस भी तरीके से हम कोई कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही उसमें चेंज की समय प्रति समय आवश्यकता होती है। चेंज एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए। अगर हम चेंज को एडॉप्ट नहीं करते हैं, अगर हम चेंज को स्वीकार नहीं करते हैं, अगर हम समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र को देख सकते हैं, इंडस्ट्री में देखते हैं, बिजनेस में देखते हैं, किसी भी फील्ड में हम देखते हैं, व्यक्ति तभी आगे बढ़ता है जब वो नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता जाता है, कुछ ना कुछ नया एडवांसमेंट अपने कार्य में करता रहता है। एक साधारण सी बात है, अगर हम मार्केट में जाते हैं, हम कोई ड्रेस खरीदना चाहते हैं, हम कोई सामान घर का खरीदना चाहते हैं, तो हम डिमांड करते हैं, भाई नया कुछ दिखाइए ना, ये फैशन तो पुराना हो गया है, अब तो ये डिज़ाइन, ये कलर, ये फैशन अब कहाँ है चलन में। तो जब तक इंडस्ट्री नया नया ना दे, तब तक उनकी मार्केट वैल्यू तो ख़त्म होती चली जाएगी। एक कार बनाने वाली कंपनी का मालिक, वो भी अपनी कार के मॉडल में नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर चेंजेस करता रहता है, नई नई सुविधाएं प्रदान करता रहता है। तभी व्यक्ति सोचता है ये कार तो है घर में, परंतु पुराने मॉडल की हो गई है, कहीं जाओ तो स्टेटस के हिसाब से ठीक नहीं लगता है, नया मॉडल खरीदना चाहिए। तो नवीनता को सभी स्वीकार करते हैं, माना चेंज सभी चाहते हैं, परंतु जब बात आती है अपने अंदर चेंज करने की, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। वो सोचता है क्या मुझे ही चेंज होना है, क्या मुझे ही अपने आप को बदलना है, और कोई क्यों नहीं बदल सकता है। वास्तव में हम परेशान तब होते हैं जब हम ये सोच लेते हैं कि चेंज, परिवर्तन, माना हमसे कुछ छूट जाएगा, हमसे कुछ मिस हो जाएगा, हमारा अपना कुछ चला जाएगा, और हम परेशान हो जाते हैं। हम समझते हैं हम इस कंफर्ट जोन से जैसे बाहर आ जाएंगे। लेकिन भाइयों और बहनों, चेंज का मतलब कुछ छोड़ना, कुछ मिस करना ही नहीं है। चेंज का मतलब कुछ नया धारण करना भी है, कुछ नया स्वीकार करना भी है। अगर हम इस सेंस में हम चेंज को देखते हैं और नया नया चेंजेस अपने में लाते जाते हैं, अपनी जीवन शैली में नया परिवर्तन लाते हैं, अपने कार्य करने के ढंग में नया परिवर्तन लाते हैं, हम समय के साथ नवीनता को एडॉप्ट करते जाते हैं, तो निश्चित ये चेंज हमारे लिए बहुत सुखद हो सकता है। कुछ समय पहले हमसे ये कहा जाता था कि अब ज़माना कंप्यूटर का है, अगर आपने कंप्यूटर नहीं सीखा तो आप थोड़े ही समय में, आपके पास चाहे जितनी डिग्री है, लेकिन आप थोड़े ही समय में अपने आप को अशिक्षित सा महसूस करेंगे, क्योंकि समय कंप्यूटराइज्ड, हर काम, हर डिपार्टमेंट, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होती जाएगी। और हमारे पास अगर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो हम तो पिछड़ जाएंगे। तो लोगों ने उसको सीखा, एडॉप्ट किया, और किसी भी नई चीज़ को स्वीकार करना तो ये एक जीवंतता का प्रमाण है कि हमारे अंदर कुछ उमंग है, उत्साह है, हम कुछ करना चाहते हैं।
चेंज का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। पक्षियों में पक्षीराज बाज को कहा जाता है और कहते हैं उसकी सबसे ज़्यादा आयु तक वो जीता है। वैसे पंछियों की आयु ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन बाज लगभग 70 वर्ष की आयु तक जीवन जीता है। परंतु इस बीच उसको बहुत कठोर निर्णय लेना पड़ता है। जब लगभग उसकी आधी उम्र गुजर जाती है, 35-40 वर्ष गुजर जाते हैं, तब तक उसका शरीर काफ़ी बेडौल हो जाता है। उसके छाती पर बहुत बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके पंख भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उसका वजन बढ़ जाता है, उसकी चोंच कमज़ोर हो जाती, जो उसकी पकड़ थी वो चोंच कमज़ोर हो जाती है, उसकी आंखें भी धुंधलाने लगती हैं, उसके नाखून कमज़ोर हो जाते हैं। तब वो अपने जीवन के लिए एक कठोर निर्णय लेता है और चेंज की प्रोसेस को वो स्वीकार करता है। वो किसी एकांत स्थान में पहाड़ी पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो अपने हाथों के पंजों से अपने छाती के अपने और बालों को नोच नोच करके निकालता है। इससे वो लहूलुहान हो जाता है। थोड़े समय उसको अपने आप को फ्री छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं रह जाता है। थोड़े समय बाद धीरे धीरे नए पंख आते हैं और उसकी बॉडी भी नॉर्मल हो जाती है। फिर वो चट्टान पर, पहाड़ी पर पटक पटक कर अपनी चोंच को तोड़ डालता है, लहूलुहान पुनः हो जाता है। लेकिन थोड़े समय के शांति के बाद महसूस करता है कि एक नई चोंच उसके अंदर पैदा हो रही है। अंत में वो अपने नाखूनों को पटक पटक कर तोड़ डालता है, सारे पंजे उसके लहूलुहान हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय के विश्राम के बाद वो पुनः फिर से एक नए जीवन के साथ, एक नए शरीर के साथ वो तैयार हो जाता है उड़ने के लिए। लगभग ये 150 दिन की प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन इस एकांत की चेंज की प्रक्रिया उसको जैसे पुनः दुगनी उम्र दे देती है और वो पुनः 70 वर्ष की आयु तक एक्टिव होकर, सक्रिय होकर के सुख भोगता है। तो चेंज के लिए कुछ कठोर निर्णय हमें अपने जीवन में भी लेने पड़ते हैं। कहा जाता है कि अगर हम समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, तो समय हमें चेंज होने के लिए मजबूर कर देता है। और जब समय हमें चेंज के लिए मजबूर करेगा, वो समय हमारे लिए बड़ा पेनफुल होगा, बड़ा दर्दनाक होगा, क्योंकि मन से हम उस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे। छोटा सा उदाहरण है, हमें बहुत इशारे दिए जाते हैं, ड्रिंक ना करो, स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करो, या और कोई गलत आदतें हैं उनका त्याग करो, लेकिन हम नहीं करते। हम उस समय उनके मौज का अनुभव करना चाहते हैं। थोड़े ही समय में हमारे फेफड़े, लंग्स और हमारी शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि डॉक्टर हमें कहता है कि अगर आपने एक भी ड्रिंक लिया या एक भी सिगरेट आपने लिया तो गारंटी नहीं है आपके जीवन की। तो उस समय पर मजबूरी में जो हम त्याग करते हैं, आप सोचिए वो कितना तकलीफदेह होता है। इसीलिए समय रहते समय के संकेत को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए हम कुछ विचार करते हैं, हमारा समय कहाँ कहाँ व्यर्थ जाता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत कोई विद्वान है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन वो भी छोटी छोटी बातों का शिकार हो जाता है। जैसे हाथी के लिए कहते वो महारथी कहा जाता है। वो उसके पैरों के नीचे वो कुछ भी आ जाए वो तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। चींटी अगर उसके पैरों के नीचे आ जाए तो उसके अस्तित्व का पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वही चींटी उसके कान तक पहुंच जाए
तो वो हाथी को पागल कर देती है। ऐसे हम कितने भी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, समझदार कहलाने वाले, लेकिन अगर व्यर्थ की बातों को कान में प्रवेश देते रहेंगे, सुनने सुनाने के शौकीन होंगे, तो जैसे हम अपनी शक्ति को सब कुछ खत्म कर देंगे। द्रोणाचार्य का इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। केवल मोहवश कान में गया, अश्वत्थामा मारा गया। वो ये भी नहीं समझ पाया कि पुत्र है कि कोई और है, और वो जैसे निढाल हो गया। तो हम ऐसी कमजोर करने वाली व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें, तेरी मेरी बातों से अपने को फ्री रखें। इनसे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। दूसरी बात, कई बार ऐसा लगता है कि हम तो जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े हैं या समाज के लिए जो निमित्त हैं, वो जैसे हमारे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, बहुत सारी नियम मर्यादाएं कायदों में हमको बांधना चाहते हैं। हमें लगता है अगर हम इन सब से फ्री हो जाएंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये सोचना किस तरीके से गलत है। पतंग का से हम सीख सकते हैं। पतंग सोचती है मैं तो आसमान को छूना चाहती हूँ, पर ये जो डोर है ना, ये नीचे से कोई वो डोर को बार बार कसता है, ढील देता है, वो अपने हिसाब से मुझे उड़ाना चाहता है। अगर मैं इस डोर से अपना कनेक्शन कट कर लूँ तो मैं तो आसमान को स्वतंत्र होकर के आसमान को अवश्य छू लूँगी। लेकिन हम सभी जानते हैं डोर से कनेक्शन कट होने के बाद पतंग की क्या गति होती है। वही हमें भी ऐसा लगता है। तो कई बार जब बड़ों नियम मर्यादाएं बातें हमारे सामने आती हैं तो हमारे वेस्ट थॉट्स चलते हैं, हमारी नकारात्मक विचारधारा शुरू, हमें ये बंधन सा लगने लगता है। और इससे हम फ्री होने के लिए अपना समय संकल्प शक्ति व्यर्थ में खर्च करते हैं। इसे हम स्वीकार करें अपनी उन्नति का साधन समझ करके। एक और बात है, बहुत सारी बातें हमने देखा है कि अगर हमें कोई घटना, कोई बात, कोई दृश्य प्रिय लगता है तो हम उसे अपने मोबाइल में या अपनी पेन ड्राइव में सेव कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बात, कोई दृश्य, कोई घटना हमें बुरी लगती है तो हम उसे मोबाइल में नहीं अपने दिल दिमाग में सेव कर लेते हैं। और जब वह बात दिल और दिमाग में पहुंच जाती है तो वो हमारी टाइम, एनर्जी सबको वेस्ट करती रहती है। इसीलिए इन व्यर्थ के चिंतन से हम अपने आप को बचा कर रखें। एक और बात जाते जाते इशारा देना चाहेंगे, सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। वो हमें अवेयर रखता है ना। एक ग्लोबलाइजेशन, जो वर्ल्ड एक वैश्वीकरण हो गया और हमें घर बैठे संपूर्ण विश्व का समाचार मिलता है, परंतु अति तो हर चीज़ की गलत होती है। तो जितने भी हमारे ये गैजेट्स हैं हमारे पास में, उतना ही हमारा टाइम अगर हम इसमें टू मच देते हैं, टू मच अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसलिए हम भले सोशल साइट्स को यूज करें, लेकिन एक सीमा के अंदर, तो ये हमारे लिए गुणकारी होंगी और हमारे समय को भी व्यर्थ नहीं कर सकेगी। इसीलिए माँ कालरात्रि से, माँ काली देवी से हम समय के महत्व को समझ करके, समय का सदुपयोग कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प करें। यही माँ के प्रति हमारा सम्मान है, हमारा प्यार है, हमारी श्रद्धा है और सही अर्थों में यही हमारा पूजन व्रत है। धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय बहन जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी बारीकी से, इतनी स्पष्टता से हमें समझाया कि आखिर समय हमारा कहाँ कहाँ व्यर्थ चला जाता है। तो हम आज महाकाली के सामने यह भी संकल्प लें कि हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब एक चीज और रह गई है,
माँ काली की जो विशेष शक्ति काल रात्रि भी है, काल रात्रि का जो वाहन है वो गधा दिखाते हैं। माँ काली का वाहन जो गधा दिखाते हैं वह इस बात का प्रतीक है कि माँ काली समाज में जो अनुपयोगी है उसको भी उपयोगी बना देती हैं। तो हमें भी किसी के प्रति ये नहीं सोचना है ये कोई काम का नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है। हर एक व्यक्ति का अपने अपने स्थान पर महत्व है और हमें उसके महत्व को समझना है। हमें उनकी विशेषताओं के आधार पर उस व्यक्ति को भी उपयोगी बनाना है और उसे भी समझदार बनाना है। तो आज हम महाकाली के सामने यही संकल्प करें कि हम समय के महत्व को समझेंगे, समय का सदा सदुपयोग करेंगे और परमात्मा शिव से राजयोग द्वारा अपनी जो विकारी आसुरी वृत्तियां हैं उनको समाप्त करेंगे। तो बोलो जय काली मैया की। लेकिन जय काली मैया करने से पहले आपसे कल फिर मिलने का वायदा करके और मैया के नए स्वरूप को लेकर आपके सामने फिर से आएंगे। तो आज फिर कल तक के लिए विदा दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से हैं हम। आज हमारे बीच आप देख रहे हैं लायंस क्लब की पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे बीच हैं। आज हम उनके विचार जानना चाहते हैं। बहन जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है। आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से भली भांति परिचित हैं। पहले भी आपने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में अनेक प्रोग्राम अटेंड किए हैं और आज इस संकट के समय जो कोरोना का है चारों ओर फैला है, इस दौरान भी आप लगातार YouTube चैनल पर जो नवरात्रि का प्रोग्राम आ रहा है प्रसारित कर रहे हैं, उससे भी आप लगातार जुड़े हैं। बहन जी, हम चाहते हैं कि आप आज के दौर में जो YouTube चैनल के माध्यम से प्रोग्राम दे रहे हैं उसके महत्व पर प्रकाश डालें। मैं पूरी इस मामले में कोशिश करूंगी। नमस्कार और ओम शांति मेरे सभी दर्शकों को। ये अपने देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत एक संकट का समय चल रहा है। हम लोग शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। नकारात्मकता हम लोगों में बहुत ज़्यादा आई है, सकारात्मकता बहुत कम है। ऐसे समय में ब्रह्मा कुमारी आश्रम का ये जो प्रयास है कि लाइव झांकियाँ दिखा करके उसमें सबको जोड़ के बांध के रखना, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। मैं अभी से नहीं, मैं काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ और मैंने राजयोग का वहाँ से एक वो भी किया हुआ है, पूरा जो उनका कोर्स है, और कुछ समय मैं उसे घर में करती रही। लेकिन ये मेरी कमी है कि मैं उसको नियमितता से नहीं कर पाई। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो मेरे अपने विचार हैं कि ये जो हमारा ऋतुकाल है, यानी ये जो ऋतु है, ये दो मौसम की संधियाँ हैं। इस संधि काल में ईश्वर को, जब परम सत्ता को अपनी शक्ति दिखाने की ज़रूरत थी, तो उसने शक्ति रूप की पूजा की और शक्ति को उसने जो स्वरूप दिया वो महिला का दिया। और देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है या कितना बड़ा एक समानता है कि जो हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें हैं, इस पूरे आश्रम का पूरा जो कार्यभार है, दारोदरम है, जो उसको संस्था को प्रचारित करना है या उससे जुड़े हुए जो कुछ भी इनमें है, वो सब महिलाओं के हाथ में ही है। उन्होंने परम सत्ता की उस जो आवाज़ थी उसको पूरी सार्थकता से निभा रही हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। देखिए, ये समय में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी पूरे समाज में फैली हुई है, पूरे विश्व में। आपका जो सुबह एक मुरली का प्रोग्राम आता है, कार्यक्रम आता है, जो आप लोगों के विचार दूसरों के अंदर प्रेषित करने की जो संभावनाएं हैं और जो आपका प्रोसीजर है, मैं ये सोचती हूँ एक बार उसको एक सही मन से, बिना किसी पूर्वाग्रह के ज़रूर सुनना चाहिए। बिना कुछ ये सोचे कि ये कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, या वो किसी चीज़ का पर्टिकुलर प्रचार कर रहे हैं। खाली अपने लिए, स्वयं के लिए उसको एक बार सुनना मेरे विचार से सबका बनता है, क्योंकि उससे जो शांति मिलती है, उससे जो दिन भर के लिए एनर्जी मिलती है, वो हमको दिन भर जीने के बहुत काम आती है।
हमारी कई समस्याओं का समाधान हमको देती है। और एक बात, मैं अपनी बड़ी पुरानी बात आपसे मैं कहना चाहती हूँ। बहुत साल पहले जब लाइव प्रोग्राम नहीं थे और हम लोग वहाँ चले जाते थे, बाहर झांकी सजी हुई थी, बहुत सुंदर झांकी थी, बहुत ही ज़्यादा सब बैठी हुई थी, पूरी प्रतिमाएं सजी हुई बैठी थी और लाइव झांकी थी जो पूरे छतरपुर में कहीं भी नहीं थी। तो आरती में मैं भी शामिल हुई, मेरा परिवार भी शामिल हुआ। लेकिन अब मैं आपको जो बात बता रही हूँ, जब वापस पूजा करके हम लोग कार में बैठे तो मैंने ये देखा कि सभी लोग जितनी वहाँ सजीव झांकी के तौर पे जो भी बैठे थे, वो बहुत शांत, उनके चेहरे पे इतने सौम्य भाव और उनकी आंखों में पलकें खास नहीं झपक रही थी जैसे हम लोगों की झपकती हैं। ये मैंने वहाँ नोटिस किया और मैंने कार में अपने परिवार को कहा। हमने कहा जो भी है, मैं नहीं जानती थी कि ये लोग कौन बैठते हैं वहाँ पर, वो बच्चे हैं या वो ब्रह्म कुमारी बहनें हैं या उनके आश्रम के विद्यालय के ही विद्यार्थी हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन उसके बाद ये बात आज मैंने आपको ज़रूर मैं पूछूंगी कि मैंने जब ये चीज़ देखी तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ अलग है इन झांकियों में, जो सजीवता है, जो इनके अंदर एक शांति है, वो आँखों के भाव से बिल्कुल दूसरे तक जाती है। आज इस लाइव झांकी को देखना अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव है। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद भी प्रेषित करती हूँ। इस तरह के कार्यक्रम होने ही चाहिए और हम सब जुड़ के रहें, हम सब अंदर से शांत रहें, क्योंकि शक्ति इसी से आनी है। आज काल रात्रि का दिन है, अष्ट दुर्गा में आप ये देखिए, ये वो दिन है जब हम ब्रह्म चेतना के साथ एकाकार करते हैं। ये आप सभी जानते हैं, तभी काली का वो काल रात्रि का स्वरूप है जब हमारे जीवन का नया उदय अगले दिन होता है। तो मैं आप सभी को इस उत्सव की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी के लिए मैं फिर से प्रार्थना करती हूँ, पूरे विश्व के लिए भी, कि सभी लोग अपने अंदर से सकारात्मक रहें, शांत रहें, एक दूसरे की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहें। धन्यवाद बहन, आपने मेरा जो मुझे समय दिया और मेरे को जो आपने ये सम्मान दिया, और मैं आप सभी को फिर से ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इस तरह से अपने विचार रखे। थैंक यू।